आपको याद होगा यूपी की योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को लेकर एक फैसला लिया था और उसमें यह आदेश दिए गए थे कि जिन भी प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं उन्हें दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाएगा। और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से जमकर विरोध किया गया था, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो स्कूल बचाओ आंदोलन भी शुरू किया गया था 9 जुलाई से, जिसमें कि ताली थाली और शंख बजाए जा रहे थे प्रदेश सरकार को जगाने के लिए कि जो ये फैसला लिया है ये गलत है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो जिन स्कूलों को बंद किया जाना था उनके बाहर पीडीए पाठशाला चला दी गई और उन पीडीए पाठशाला में जिस तरह से ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया गया उसका विरोध जमकर हुआ। अब जो ये विरोध वहां से शुरू हुआ था, अब ये मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में विवादित बयानों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यानी अब ये जो प्राइमरी स्कूल मर्जर का जो विवाद था, इससे मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के बीच रार ठन गई है। आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे कि किस तरह के बयान दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया था, हालांकि विरोध के बाद उसे अब वापस ले लिया गया है और यह फैसला यह था कि उत्तर प्रदेश के जिन प्राइमरी स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं उन्हें दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाएगा। और इसमें विपक्ष की तरफ से सवाल यह उठाया गया कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते और राइट टू एजुकेशन में भी यह अधिकार है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर जो है वो सरकार के जो प्राइमरी स्कूल हैं वो नहीं हो सकते। जब विरोध ज्यादा बढ़ा विपक्ष की तरफ से तो सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया और जो नया आदेश आया उसमें यह कहा गया कि जिन स्कूलों को मर्ज कर भी दिया गया है उन्हें भी रद्द कर दिया जाएगा और यह श्योरिटी दी गई कि किसी भी टीचर की जो नौकरी है उस पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। विपक्ष इसे जीत के तौर पर देख रहा है कि सरकार जो फैसला ला रही थी और जिस तरह से विपक्ष ने उसे जन विरोधी, गरीब विरोधी बताकर इसका विरोध किया और सरकार ने फैसला वापस लिया, तो यह विपक्ष की जीत है। हालांकि जो विवाद है वो अब कुछ इस तरह से है कि जो पीडीए पाठशाला समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपी में चलाई गई थी, जिन स्कूलों को मर्ज होने की वजह से बंद कर दिया गया था, उन क्षेत्रों में पीडीए पाठशाला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से चलाई गई थी और सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के द्वारा जो पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी उसमें बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा था कि ए फॉर एप्पल तो है लेकिन ए फॉर अखिलेश भी है, यह याद कीजिए। उसी तरह से डी फॉर डॉग तो है लेकिन डी फॉर डिंपल भी है, एम फॉर मुलायम भी उसमें पढ़ाया जा रहा था। और इसको लेकर जब विरोध हुआ तो उस वक्त अखिलेश यादव की तरफ से भी इसके समर्थन में बयान आया था और उसमें वो कह रहे थे हम आर फॉर रमन और एन फॉर न्यूज भी पढ़ाएंगे। चलो आप सवाल कर रहे हैं न्यूज वाले, तो एन फॉर न्यूज भी हम अपनी पीडीए पाठशाला में चलाएंगे। लेकिन अब ये विरोध कुछ और ज्यादा सियासी हो गया है। यानी विरोध जिस चीज के लिए शुरू हुआ था वो फैसला सरकार वापस ले चुकी है, लेकिन अब विरोध पीडीए में जिस तरह की जो शिक्षा दी जा रही थी या जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, अब उस पर वार पलटवार मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच में शुरू हो गया है। अभी मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में आए थे योगी आदित्यनाथ और उनकी तरफ से सवाल उठाया गया था कि जो पीडीए पाठशाला समाजवादी पार्टी की तरफ से चलाई जा रही हैं उनमें जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, जिस तरह से उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और इसमें सीएम योगी की तरफ से यह भी कहा गया कि जब
पहले बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे, तो उस वक्त ग से गणेश पढ़ाया जाता था। और वो कह रहे हैं कि इससे बच्चों में संस्कार आते हैं कि विघ्न हर्ता गणेश का नाम वो याद कर रहे हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में आई तो उन्होंने ग फॉर गणेश की जगह ग से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। ये बयान है मुख्यमंत्री का। और वो यही नहीं रुके, आगे वो कह रहे हैं कि ग से गधा पढ़ाते पढ़ाते अब इनकी जो बुद्धि है वो भी गधे जैसी हो गई है। तो एक बार क्या बोले हैं पीडीए की पाठशाला के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे गा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए उससे हटकर समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी तो उसमें गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। तो यह कोई नई बात नहीं है कि अब जहां आ से अनार पढ़ाना चाहिए वहां आ से अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। और जब यही सवाल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से किया गया तो उनका जवाब भी बड़ा मजेदार था। हालांकि योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी तो उस वक्त गा से गणेश की जगह गा से गधा पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिसकी जैसी सोच वो वैसी ही शिक्षा देगा। गा से गरीब भी तो हो सकता था। वो अपना आइडिया दे रहे हैं कि गा से गरीब भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिनकी सोच ही गधे जैसी हो वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आप टकरार देखिए दो सियासी दलों का और दोनों ही दलों के मुख्य नेताओं का। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार शिक्षा को लेकर विवाद शुरू हुआ, पहले स्कूल मर्जर को लेकर, उसके बाद पीडीए पाठशाला में जो पढ़ाया गया, और अब एक के बाद एक बार पलटवार जिस तरह का बयानों में देखा जा रहा है उसमें, और जिस तरह से एक दूसरे की बुद्धि को गधे से तुलना की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक सियासी दलों में आपस में मर्यादा होनी चाहिए वो मर्यादा लांघी जा रही है। और इसमें जिन लोगों की तरफ से ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस की जा रही है वो दोनों ही बड़े नेता हैं।
और जिस तरह की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लगातार वो पीडीए का जो मुद्दा है उसको पकड़े हुए हैं और अब तो वो ये खुलेआम कह रहे हैं कि जो पीड़ित है वही पीडीए है और जो पीड़ित होगा उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। हालांकि ये सारा मुद्दा स्कूल मर्जर को लेकर था, जो प्राइमरी पाठशाला मर्ज करनी थी दूसरी जगह जहां बच्चे कम थे वहां से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर किया जाना था, इसका विरोध हुआ, वो फैसला वापस हुआ, वो अपनी जगह है। लेकिन अब जिस तरह के बयान नेता एक दूसरे के लिए दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो एक शब्दों की मर्यादा होती है वो लांघी जा रही है और जिनकी तरफ से ये लक्ष्मण रेखा पार की जा रही है वो दोनों ही बड़े नेता हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।